आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। हमने कल तक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखा और उसके एमसीक्यूज कवर कर लिए। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकेंड रैंक के एरिया और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा और एरिया और पॉपुलेशन वाइज एशिया। लेकिन जो सेकेंड रैंक किसकी है? अफ्रीका की। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज तो है लेकिन उनका एक्सेस और यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं? जैसे कि गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइन गुजरती हैं। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कैप अगुलाज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैप अगुलाज साउथ अफ्रीका के अंदर है, सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और जो अफ्रीका है वो ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। फिर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये चारों गोलार्ध में स्थित है, मतलब चारों हेमिस्फेयर्स में लोकेटेड है। जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर ओनली कॉन्टिनेंट है जो कि इन चारों हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज ओनली कॉन्टिनेंट विच इज सिचुएटेड इन ऑल हेमिस्फेयर्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका जो नल आइलैंड है वो पूरे ग्लोब के बीचों बीच में स्थित है। पूरे ग्लोब का मिडल पॉइंट क्या हो जाएगा? नल आइलैंड, जो कि गिनी की खाड़ी, बे ऑफ गिनी के यहाँ पर है और ये अटलांटिक ओशियन में है। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने वाली कौन सी ट्रीटी है? जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी। ये यूरोप के, स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को सेपरेट करती है। और ये किस किस को जोड़ती है? ये अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी, इन दोनों को जोड़ती है। और जो जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी है इसे की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है क्योंकि ये मेडिटेरियन सी में घुसने का एंट्री गेट है, इसलिए इसे की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। और यहाँ पर सुएज कैनाल भी है। यहाँ पर तो मेडिटेरियन सी हो गई, इसके नीचे रेड सी है, रेड सी की यहाँ पर। और इजिप्ट में लोकेटेड सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला है वो इजिप्ट का ही पार्ट था पहले, लेकिन इसको काट के यहाँ पर सुएज कैनाल बनाई गई। फिर जो सुएज कैनाल है वो भी इजिप्ट में ही लोकेटेड है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है ये। और जो सुएज कैनाल है इसमें दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट सेड और पोर्ट सुएज। और यहाँ पर तिम्सा लेक, ग्रेट बिटर लेक भी है सुएज कैनाल के अंदर। और यहाँ पर है बे ऑफ अदन। फिर हम दोबारा देखते हैं सेकेंड रैंक एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज। आप देख सकते हैं जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दिख रहा है, एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट है। और यहाँ पर पॉपुलेशन भी वाइज भी ये सेकेंड है। उसके बाद जो अफ्रीका है इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस रिसोर्सेज का है और यूटिलाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, एनर्जी रिसोर्सेज है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक इक्वेटर तीनों लाइन गुजरती हैं। जैसे कि यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर, ये तीनों लाइन यहाँ से गुजर रही हैं। और जो अफ्रीका है इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट केप अगुलाज है जो कि यहाँ पर है। और उसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये चारों हेमिस्फेयर में स्थित है। ये इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी हो गया, वेस्टर्न में भी हो गया, नॉर्दर्न में भी हो गया और सदर्न में भी हो गया, है ना। उसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये बिल्कुल ग्लोब के बीचों बीच स्थित है। और जो बिल्कुल बीचों बीच प्लेस है, बिल्कुल मिडल में जो लोकेशन है पूरे ग्लोब की, वो वहां पर क्या लोकेटेड है? गिनी की खाड़ी के अंदर नल आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशियन में है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इजिप्ट है, इजिप्ट और यूरोप को सेपरेट करती है जिब्राल्टर वाटर स्टेट जो कि यहाँ पर है। जिब्राल्टर वाटर स्टेट इन दोनों को सेपरेट करती है। और जो अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरियन सी है इन दोनों को जोड़ती है। और जो जिब्राल्टर वाटर स्टेट है वो एंट्री गेट मेडिटेरियन सी का कहा जाती है क्योंकि यहाँ से जिब्राल्टर सी वाटर स्टेट है, उससे ही हम मेडिटेरियन सी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हमने सुएज कैनाल देखी जो कि रेड सी, यहाँ पर रेड सी है
यहाँ पर रेड सी है, और जो सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट का पार्ट जो सिनाई पेनिनसुला था उसे काट कर यहाँ पर स्वेज कैनाल बनाई गई है। और जो सुएज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। और यहाँ पर तिम्सा लेक, ग्रेट बिटर लेक, पोर्ट सुएज ये और पोर्ट सेद भी है। और जो रेड सी है इसके इधर अरब पेनिनसुला है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्री है जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, ये सब कंट्रीज है। सुएज कैनाल फ्रांस इंजीनियर ने बनाई थी और सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। सुएज कैनाल पे इजिप्ट का राइट है और ये सिनाई पेनिनसुला को कट करके बनाई गई है। देखो सुएज कैनाल यहाँ पर है। सुएज कैनाल इसको फ्रांस इंजीनियर ने बनाया। मेडिटेरियन सी और रेड सी इन दोनों को सुएज कैनाल जोड़ती है। सिनाई इजिप्ट का पार्ट सिनाई पेनिनसुला को काट के ये कैनाल बनाई गई है। बब उल मंदेब ट्रीटी, जो बब उल मंदेब संधि है ये जिबूती और यमन को सेपरेट करती है। ट्रीटी विच सेपरेट जिबूती एंड यमन, और ये रेड सी और बे ऑफ अदन को जोड़ती है। इसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। ये रही बब उल मंदेब की संधि। ये बब उल मंदेब की संधि है, किस किस को जोड़ती है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, इन दोनों को ये जोड़ती है। और ये यमन, जिबूती और यमन को अलग करती है। जो बब उल मंदेब की संधि है इसे गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। गेट ऑफ टीयर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यमन है यहाँ पर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सी होते हैं। आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सी। यहाँ पर समुद्री डकैत होते हैं जो कि जब यहाँ से इंडिया की तरफ से जब कोई भी जहाज वगैरह निकलता है यूरोप के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि है ना, जब ये शिप निकलती है तो यहाँ पर जो ये समुद्री डकैत होते हैं, ये जिबूती के नीचे सोमालिया कंट्री है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्री डकैत पाए जाते हैं। और यहाँ पर यमन के अंदर भी बहुत सारे समुद्री डकैत हैं। तो जब यहाँ से जहाज निकलता है तो यहाँ पर वो समुद्र में जो जहाज होता है उसे लूट लेते हैं। इस वजह से इसे गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देखेंगे। हम सिर्फ उन कंट्रीज को देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोरक्को की कैपिटल हो जाएगी रबात, लीबिया की त्रिपोली, अल्जीरिया की अल्जीरियस, इजिप्ट की कायरा, सुडान की खार्तूम, साउथ सुडान की जुबा, इथियोपिया की अदिस अबाबा, केन्या की नैरोबी, तंजानिया की दोदोबा, सोमालिया की मोगादिशु, युगांडा की कंपाला, रवांडा की किगाली, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, सेचल्स की विक्टोरिया, मेडागास्कर की एंटामोरिबो, फिर नामीबिया की विंडहोक, बोत्सवाना की गैबोरोन, फिर जिम्बाब्वे की हरारे, अंगोला की लुआंडा, कांगो की ब्राजीलिया, कैमरून की युआंडे, फिर नाइजीरिया की अहूजा, घना की अकरा, सेनेगल की डकार और माली की बेनाकू। हम दोबारा से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सुएज कैनाल के बारे में पढ़ा। ये फ्रांस इंजीनियर ने बनाई। मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों को जोड़ती है। इजिप्ट में लोकेटेड है। इजिप्ट का राइट है। इजिप्ट में ही पहले सिनाई पेनिनसुला था, उसे कट करके इस कैनाल को फॉर्मेशन किया गया है। इसमें ह्यूमंस ने यहाँ पर तिम्सा लेक भी बनाई है। और जो बब उल मंदेब ट्रीटी है ये जिबूती जो कि अफ्रीका में और यमन जो कि अरब पेनिनसुला के अंदर है, इन दोनों को सेपरेट करती है। और ये रेड सी और बे ऑफ अदन को जोड़ती है। इसे गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है क्योंकि जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है जो कि यमन में और सोमालिया में पाए जाते हैं वो यहाँ पर समुद्र के जहाजों को लूट लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। फिर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज है इंपॉर्टेंट, जैसे कि मोरक्को जो जिसकी कैपिटल है रबात, लीबिया की त्रिपोली, अल्जीरिया की अल्जीरियस, इजिप्ट की कायदा, सुडान की खार्तूम, साउथ सुडान की जुबा, इथियोपिया की अदिस अबाबा, केन्या की नैरोबी, तंजानिया की दोदोबा, फिर सोमालिया की मोगादिशु, युगांडा की कंपाला, रवांडा की किगोली, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, सेजल्स की विक्टोरिया, मेडागास्कर की एंटामारिबो। उसके बाद नामीबिया की विंडहोक, बोत्सवाना की गैबोरोन, जिम्बाब्वे की हरारे, अंगोला की लुआंडा, कांगो की ब्राजीलिया, कैमरून की युआंडे, नाइजीरिया की अबूजा, घाना की अकरा, सेनेगल की डकार और माली की बेमाको। फिर उसके कौन कौन सी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका में देख ली थी हमने, अब हम अफ्रीका की देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर माली हो गया, नाइजर, चाड, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया,
नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ये सब साउथ सुडान, ये सब यहाँ पर कंट्रीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसकी नाम और हमें कैपिटल देखनी है। अब हम आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।